गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th का फिज़िक्स कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ग्राफ के माध्यम से कैसे गति के समीकरण को प्राप्त करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कलन विधि द्वारा गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। कलन विधि के द्वारा गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। इसको करने के पहले हम ग्राफ देखेंगे। जो ग्राफी मेथड से हमने कलन के ग्राफ के मेथड से गति के समीकरण को उत्पन्न किया था उसको देखेंगे। ये हमने ग्राफ बनाया था, ये एक्स एस था, ये वाई एस था। मूल बिंदु इसकी 0 0 थी और ये जो बिंदु था वो O था। हमने कहा था कि t बराबर 0 पर ये अगर उसका वेग u होता है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता था और tवें सेकेंड पर ये समय का था। समय अगर मान लीजिए वो वस्तु t समय पश्चात, किस समय पश्चात, t समय पश्चात, ये दूरी इसकी क्या थी, t थी। t समय पश्चात इसका वेग कुछ इतना हो जाता था, v वेग हो जाता था। इसका वेग क्या हो जाता था, v हो जाता था, यानी v। तो जो इसका परिणामी ये निकलता था ये आपका त्वरण होता था। यानी यहाँ से ये जो दूरी है यह u होती है और जो ये पूरी दूरी होती थी ये आपकी v होती थी। और समय कहाँ से, 0, t बराबर ये क्या है, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इसका वेग u और t बराबर t पर इसका वेग v होता था। अब इसी के बाद हम लिमिट लगाएंगे इसमें। तो देखते हैं कलन विधि द्वारा गति के समीकरण की व्युत्पत्ति। इसका प्रथम समीकरण हम जानते हैं, अगर कोई वस्तु गतिमान है, क्या है, यदि वस्तु गतिमान है तो त्वरण क्या हो जाएगा, तो त्वरण आप जानते हैं त्वरण A बराबर होता है dv/dt, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। यानी उसमें वेग कितना परिवर्तित हो रहा है और कितने समय में। इसका जब इधर गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा dv बराबर ATT। v को इधर कर दिया, dt को इधर कर दिया। अब यहाँ देखेंगे यह है आपका अवकल समीकरण है, या क्या है, एक यहाँ लिख लेते हैं, यह अवकल समीकरण, ठीक है ना। और यहाँ से हम प्रथम समीकरण निकालने के लिए इसका हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे और जो लिमिट ले लेंगे, यानी दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, एक निश्चित सीमा तक करेंगे, क्योंकि t बराबर 0 पर इसका वेग u होता था। यानी जो t की, यानी समय की जो सीमा लेंगे, ठीक है ना, t बराबर 0 से कहाँ लेंगे, t बराबर t पर लेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर रहा है और t तक पहुंच रहा है। और जो वेग की सीमा है, वेग माने v बराबर u लेंगे से कहाँ तक जाएगा, वेग बराबर v बराबर v तक जाएगा। यानी प्रारंभ में उसका वेग v था, u था, और tवें सेकंड के बाद उसका वेग v पहुंच गया, तो उसकी सीमा क्या हो जाएगी, u से v हो जाएगी। अब हम समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dv बराबर a इंटीग्रेशन dt। अब देखिएगा v माने वेग u से v है और समय dt है, t के सापेक्ष करना था हमको समाकलन, तो 0 to t है। अब देखिए dt का हमको केवल समाकलन करना है, dt के सापेक्ष ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा uv dv बराबर a इंटीग्रेशन 0 to t और dt। एक समाकलन का सूत्र बताया गया होगा जब अवकल गणित बताया जा रहा था, कि अगर कोई पद है x के पावर n, इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो x के पावर क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। ये समाकलन का नियम है, हमने अवकल गणित में बताया था।
अब देखिए इसी तरह से अब यहाँ देखिए v की पावर क्या है, 0 है। v की पावर क्या है, 0, केवल dv है। तो अगर dv रहता है यानी अगर dx रहता है केवल, तो इसका समाकलन क्या होता है, x होता है। तो ये हो जाएगा आपका v और u2v हो जाएगा बराबर a, और dt है तो ये हो जाएगा आपका t और 0 to t हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए इसका। पहले ऊपर वाले को हम अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं। तो पहले अपर लिमिट लगता है v माइनस यू बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, और दूसरा है आपका अपर लिमिट क्या है, t माइनस 0 है, या ये हो जाएगा आपका v माइनस यू बराबर 80, ठीक है। या यहाँ हम लिख देंगे v, u को उधर कर देंगे, v बराबर u प्लस 80, जो ये मिलेगा आपका कलन विधि द्वारा गति का पहला समीकरण है। नोट कर लीजिए इसको, ध्यान से देखिएगा। जब कोई वस्तु गतिमान रहती है तो उसका त्वरण a बराबर u dv अपान dt होता है, और dv बराबर a dt, या ये क्या है, अवकल समीकरण है। दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे, किसके से एक सीमा तक समाकलन करेंगे, t बराबर 0 से t बराबर t तक, ये समय की सीमा हो गई। और v बराबर u से v बराबर v तक, ये वेग की सीमा हो गई। कहाँ तक ये वैरी कर रहा है हमने लगाया, और एक फार्मूला x पावर n dx है, यह है x पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए x के पावर 0 हो तो dx हो जाएगा, तो dx बराबर x होता है। तो इस तरह से dv बराबर v हो गया और dt बराबर t हो गया, सबकी सीमा लगा दिया। v से u यानी अपर लिमिट v है तो v माइनस लोअर लिमिट u हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका गति का पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में आपका गति का द्वितीय समीकरण देखिए, यहाँ लिखते हैं गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण जो होता है वो आपका दूरी में होता है। क्या होता है, दूरी में होता है। हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन या दूरी, विस्थापन बटे समय। मान लीजिए वेग v हो और विस्थापन इसका क्या हो, dx, और समय कितना लेता है, dt लेता है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dt v dt बराबर ds, या OR ले सकते हैं dx बराबर v dt। यह एक अवकल समीकरण है, और v का मान समीकरण गति के समीकरण प्रथम समीकरण क्या कहता था, v बराबर u प्लस 80। तो v का मान यहाँ से रख देंगे इसमें, तो dx बराबर u प्लस 80 और क्या है, dt है। अब इसका अलग अलग गुणा कर देंगे, तो dx बराबर u dt और प्लस 80 dt हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने। आप जानते हैं जो दूरी है वो जब गाड़ी स्टार्ट हो रही तो उसकी दूरी 0 हो जाएगी, और जब गाड़ी का समय t हो जाएगा तो उसकी दूरी s हो जाएगी, यानी t समय पर वो s दूरी चलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका लिमिट, इंटीग्रेशन में 0 से s, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में उसका जो दूरी है वो 0 है, और t समय के पश्चात उसका जो समय हो जाएगा वो दूरी हो जाएगा वो s हो जाएगा। तो ये dx बराबर u dt इंटीग्रेशन 0 से t और प्लस 80 इंटीग्रेशन dt 0 से
टी हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे तो dx है, अभी पिछले में फार्मूला बताए हैं, तो ये हो जाएगा x 0 to s बराबर इसका u है, u तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन 0 से t कर दिए, dt हो गया, प्लस ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिए 0 से t हो गया और t dt हो गया। यहाँ देखते हैं, अब इसका अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा s माइनस जीरो बराबर u कांस्टेंट था, बाहर हो गया, t का dt है तो t हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से t, प्लस a बाहर हो गया, a लिख दिए, और t का जब हम करेंगे तो t की पावर 1 है तो 1 + 1 बटे 1 + 1 यानी t की स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर बटे 2 के 0 to t। अब इसका हो जाएगा s बराबर u, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट क्या है t - 0 और प्लस a t स्क्वायर बाई 2 - 0 हो जाएगा। फाइनली मिलेगा s बराबर ut प्लस हाफ यहाँ आ जाएगा at स्क्वायर। यह है आपका कलन विधि द्वारा गति का दूसरा समीकरण है, यानी ये क्या है गति का दूसरा समीकरण। नोट कर लीजिए। इसी क्रम में आप लोग गति के तीसरे समीकरण को देखेंगे, गति के तीसरे समीकरण को यहाँ लिख देते हैं, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण गति का तृतीय समीकरण जो होता है वह वेग में और दूरी में संबंध होता है, तो हम और त्वरण भी इसमें होता है, तो अब हम त्वरण से बात करते हैं। त्वरण a बराबर बताया गया है, a बराबर dv/dt, और इसमें t के जगह पर आपका यस होता है, यानी u v और यस में संबंध होता है, a में होता है, तो यहाँ से t को क्या करेंगे ऊपर नीचे dx से गुणा कर देंगे, dx से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो मिलेगा हमको a बराबर dv/dx और इंटू dx/dt हो गया। अब यहाँ से देखेंगे dx/dt वेग को प्रदर्शित करता है, वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पे a बराबर v और dv/dx, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कहाँ करेंगे बगल में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a dx बराबर v dv। ये हो गया आपका अवकल समीकरण प्राप्त हुआ, और इसका हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा के समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे, सीमा इसकी क्या होगी, दूरी की सीमा हो जाएगी, दूरी की सीमा कहाँ से 0 to s, दूरी की सीमा हो गई, और वेग की सीमा क्या हो जाएगी, वेग की सीमा हो जाएगी 0 to v हो जाएगी, 0 to v हो जाएगी, सॉरी 0 to v नहीं u to v हो जाएगी, क्योंकि u प्रारंभिक में था इसलिए v हो जाएगी। अब अवकलन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन a 0 to s dx बराबर v dv u to v, समाकलन करिए, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, 0 to s ds बराबर, और ये देखिएगा u v और v d v हो जाएगा, या a s का dx का x हो जाएगा, x 0 to s हो गया बराबर v है, v की पावर 1 है तो x की पावर 1 रहता है, तो 1 + x पावर 1 + 1 बटे 1 + 1, इसी तरह से v है तो ये हो जाएगा आपका v की स्क्वायर बाई 2 1 + 1 बाई 1 + 1 u to v।
अब लिमिट लगा दीजिए इसमें। ये हो गया अपर लिमिट यस माइनस 0 बराबर वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, 2 से भाग देंगे तो 2AS हो जाएगा बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को इधर कर देंगे यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। जो ये समीकरण प्राप्त हुआ यह गति का तीसरा समीकरण है कलन विधि द्वारा। तीसरा समीकरण तो हमने आज कलन विधि द्वारा गति के तीनों समीकरण की उत्पत्ति की। नेक्स्ट वीडियो में हम TV सेकंड में चले गए वेग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।